नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला मूवी समरी में। आज हम बात करेंगे एक ख़ास फिल्म की जिसका नाम है थ्री इडियट्स। ये मूवी एक अनोखी कहानी और ड्रामा प्लस इमोशन से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मूवी की अनोखी कहानी। वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं और आप इस चैनल से ही जुड़े हैं। सो थैंक यू। मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो मूवी की शुरुआत एयर इंडिया के प्लेन से होती है, जिसमें हमें फरहान यानी आर माधवन को एक कॉल आता है और वो इतना चिंता में डूब जाता है कि वो नकली हार्ट अटैक का बहाना करके प्लेन को लैंड करवा देता है और एयरपोर्ट से भागकर एक कैब में बैठकर राजू यानी शर्मन जोशी को कॉल करता है और बोलता है कि चतुर का फ़ोन था, उसने बोला रेंचो से मिलना है तो जल्दी आ जाओ। इसके बाद राजू जल्दी में अपना पैंट भी पहनना भूल जाता है और ये लोग कैब से अपने कॉलेज यानी इम्पेरियम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जाते हैं। अब एक ट्विस्ट ये आता है, फरहान एयरपोर्ट से जिस कैब में को लेकर आया था वो किसी और ढिलन नाम के बंदे की थी, जो हमें मूवी में सामने पता चलता है। इसके बाद ये दोनों अपने कॉलेज के टेरेस पर जाते हैं, जहाँ चतुर इनका पुराना कॉलेज फ्रेंड मिलता है जिसने इन्हें कॉल किया था। वो उससे रेंचो के बारे में पूछते हैं तो चतुर कहता है बताता हूँ। फिर वो अपने घर, गाड़ी, बंगले ये सब की फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। इस पे वो कहते हैं ये सब हमें क्यों दिखा रहा है। तो चतुर इन लोगों को 5 सितंबर की डेट याद दिलाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि हमने शर्त लगाई थी, हम में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब देखो मैं कहाँ हूँ और वो रेंचो कहाँ है। इस पे राजू और फरहान कहते हैं कि तू जानता है रेंचो कहाँ है। तो चतुर बोलता है वो शिमला में है। सो सब शिमला निकल जाते हैं रेंचो को ढूंढने। फिर यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है जब फरहान का जन्म होता है और उसके घर वाले बोल देते हैं ये इंजीनियर बनेगा और फिर उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है, जहाँ पर वो हमें कुछ पपीज़ की फ़ोटो लेता हुआ दिखाई जाता है, क्योंकि फरहान को एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। इसके बाद जब फरहान रूम में पहुँचता है तो वो वहाँ राजू से मिलता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइंड ऑफ रैगिंग होती है सारे स्टूडेंट की, सबके सामने वो सब अपने अंडरवियर में रहते हैं। तब एंट्री होती है हमारे आमिर खान यानी रेंचो की। उसको देखकर जो इन सब की रैगिंग कर रहा था वो दौड़ा आता है और उसको रैगिंग करना चाहता है। तो रेंचो कहता है कि पैंट उतारो। तो रेंचो एक मैजिकल लाइन बोलता है ऑल इज वेल। वो जब कभी भी घबराता है तो यही लाइन बोलता है। इसके बाद ये रूम में भाग जाता है। सीनियर के बहुत बोलने पर भी जब रेंचो दरवाजा नहीं खोलता है तो वह उसके गेट पे टॉयलेट करने लगता है। और एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेंचो अपने रूलर में वायर कनेक्ट करके गेट के बाहर कर देता है, जिससे सीनियर को करंट लग जाती है। नेक्स्ट डे हमें कॉलेज के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो साइकिलिंग करके कॉलेज आते रहते हैं। इनका पूरा नाम है वीरू सहस्त्र बुद्धि, जिनको शॉर्ट में वारिस भी बुलाते हैं सब, और ये कैरेक्टर बमन ईरानी सर ने किया है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो कॉलेज में आकर सबको कोयल के अंडों पे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं लाइफ इज़ अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो हार जाओगे। वारिस कहता है मेरे पास ये एस्ट्रोनॉट पेन है, लाखों डॉलर खर्च करके ये पेन बना जो ज़ीरो ग्रेविटी में भी चल सकता है, क्योंकि ज़ीरो ग्रेविटी में नॉर्मल पेन नहीं चल सकता है। इस पे रेंचो कहता है सर हमने पेंसिल क्यों नहीं यूज़ किया। इस पे सब चुप हो जाते हैं। बेसिकली हम सबको अपने देखने का तरीका सही रखना चाहिए। इस मूवी में बहुत लाइफ लेसन्स और मोटिवेशंस हैं। खैर फिर हम देखते हैं रेंचो क्लासेस में कम और बाहर ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रोफेसर उसको बाहर निकाल दिया करते थे। वो एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी में जाकर बैठ जाता। वो कहता था ज्ञान हर तरफ है, बस आपको लेना आना चाहिए। सबके सब शावर के लिए लड़ाई करते थे। वो जहाँ जगह मिले वहीं नहा लेता। मशीनों से प्यार था, जहाँ मशीन मिले स्क्रू ड्राइवर लेके उसको खोल देता था। इन सब में हमें अपने गुड्डू भैया यानी अली फजल जी दिखाए जाते हैं। वो अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रहा होता है, काइंड ऑफ ड्रोन रहता है। सो वो वायरस के पास जाता है, कहता है कि सर एक्सटेंशन की डेट बता देते तो अच्छा होता। वो डैड को ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है, क्योंकि मैं अपने गांव से पहला इंजीनियर बनूंगा
वारिस उसको कहता है कि आप अपने पापा को कॉल करिए। फिर उसके पापा को वो कॉल पे कह देता है कि इस साल आपका बेटा पास नहीं होगा क्योंकि वो कुछ अजीब सा नॉनसेंस हेलीकॉप्टर बना रहा है, सो आप टिकट मत ही लीजिएगा। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। इस पे जॉन यानी हमारे गुड्डू भैया काफ़ी उदास हो जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कूड़े में फेंक देते हैं, जिसको बाद में रैंचो लेके ठीक कर देता है और उस हेलीकॉप्टर आई मीन टू से ड्रोन को उड़ाते हुए वो उसके विंडो पे ले जाता है ताकि उसको सरप्राइज दे सके। पर जैसे ही वो ड्रोन उसके विंडो पे जाता है तो सब देखता है जॉन ने सुसाइड कर ली है। बाद में वायरस रैंचो को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि रैंचो इनडायरेक्टली वायरस को जॉन के सुसाइड का कारण मानता है। रैंचो बोलता है मैं आपको ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ लोगों को पढ़ाना नहीं आता। इस पर वायरस रैंचो का हाथ खींच के उसको एक क्लास में ले जाता है और कहता है कि अब आप हमें पढ़ाइए। फिर रैंचो एक लंबा सा वर्ड लिखता है और 30 सेकंड में उसके मीनिंग को बताने को कहता है। सब के सब बुक छान देते हैं पर किसी को उसका मीनिंग नहीं पता चलता। जब उससे पूछा जाता है वो कहता है कि ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है, ये बस मेरे दोस्तों के नाम में वर्ड के बीच में छुपे हुए। ये बोल के वो सबको खुश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इस पर वायरस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और नेक्स्ट डे राजू और फरहान के घर एक वार्निंग लेटर भेज देता है। उसके बाद ये तीन लोग फरहान के घर जाते हैं जहाँ रैंचो को फरहान के पापा खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उसके बाद ये लोग राजू के घर जाते हैं और वहाँ पे आता है मोस्ट फेमस हिस्टोरिक सीन, बाल वाली रोटी। पहले राजू के घर को दिखाया जाता है, एक पैरालाइज बाप, बूढ़ी माँ, बिन ब्याही बहन। बाय द वे यहाँ से ये लोग खाना तो खा नहीं पाते। फिर ये लोग एक शादी में बिना इनविटेशन घुस जाते हैं एंड गेस व्हाट, ये शादी वायरस की बड़ी बेटी की होती है, जहाँ पर हम करीना कपूर को देखते हैं जिनका नाम पिया रहता है। वैसे वहाँ पर वायरस तीनों को पकड़ लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग राजू और फरहान को ऑफिस बुलाता है। ऑफिस में ये दोनों को कहता है कि रैंचो के साथ रहना बंद कर दो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग से सिर्फ राजू अपना कमरा बदलकर चतुर के पास रहने लगता है। चतुर कोई बंगाली बाबा का चूरन खाता था और बहुत गर्म हवाएं छोड़ता था और ब्लेम दूसरों पर डाल देता था। हर एग्ज़ाम के पहले गंदी मैगजीन हर रूम में डिलीवर कर देता था ताकि कोई भी पढ़ ना सके और वो टॉप कर जाए। ये सब रैंचो देख लेता है और उसे सबक सिखाने के लिए टीचर्स डे के दिन चतुर को स्पीच देना रहता है हिंदी में, तो उसके कुछ वर्ड्स बदल देता है, आई मीन टू से उसका स्क्रिप्ट बदल देता है, जिसके कारण चतुर की बहुत बेइज्जती होती है। और वो उसी रात छत के टेरेस पे आता है जहाँ पे ये तीनों दोस्त रहते हैं और वहाँ चतुर बहुत रोता है। वो ड्रिंक किया रहता है और वो बेट लगाता है कि हम शर्त लगाते हैं आज से 10 साल बाद देखेंगे कौन कितना सक्सेसफुल हुआ है। नेक्स्ट डे राजू के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है जिसको रैंचो और पिया स्कूटर में लेके हॉस्पिटल ले जाते हैं। राजू बहुत इमोशनल हो जाता है और उनको थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट डे इनका एग्ज़ाम होता है और फिर आता है रिजल्ट का टाइम। राजू और फरहान लास्ट आते हैं, रैंचो टॉप करता है। फिर मूवी वापस करंट टाइम में आ जाती है। फिर ये लोग रैंचो के घर पहुंचते हैं हिमाचल पर, लेकिन वहाँ एक ट्विस्ट रहता है, वहाँ रैंचो के नाम पर कोई और रहता है। दरअसल जो वहाँ आदमी दिखाया जाता है वो असली रैंचो रहता है और आमिर खान जो रैंचो बने थे वो उस रैंचो के गार्डनर के बेटे रहते हैं। बेसिकली पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो ये रैंचो के नाम से उस कॉलेज में पढ़ते हैं और ये शर्त रहती है कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद रैंचो उनको डिग्री ला के देंगे और उसके बाद आमिर खान बिना बताए यहाँ से दूर चले जाएंगे। उसके बाद इनको सच्चाई का पता चलता है। अब मूवी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वायरस फरहान और राजू का क्लास के सामने मजाक बनाता है। तो ये लोग रैंचो के साथ मिलकर रात को ड्रिंक करते हैं और वायरस के गेट पे जाके टॉयलेट कर देते हैं, लेकिन वायरस इन्हें देख लेता है। नेक्स्ट डे वायरस राजू को ऑफिस में बुलाकर रेस्टिगेट कर देता है। राजू इस सदमे से उभर नहीं पाता तो वो वायरस के ही बालकनी से कूदकर, उसके ऑफिस के बालकनी से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो कोमा में चला जाता है। बहुत मुश्किल से जब उसे कोमा से बाहर निकाला जाता है तो वो लोग अपने जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं। फरहान एक लेटर लिखा रहता है अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को। वो लेटर आमिर खान यानी रैंचो पोस्ट कर देता है और वहाँ से रिप्लाई आ जाता है। तो अभी जाते हैं अपने पिताजी के पास और उन्हें मनाते हैं कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजू भी जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं
और उसके बाद ये लोग इधर आके रेंचो को थैंक यू बोलते हैं। अभी मूवी वापस करंट टाइम में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अभी आमिर खान को ढूंढने गए हैं। तो उन्हें याद आता है कि हमने अभी पिया को तो बताया ही नहीं। फिर ये लोग पिया को कॉल करते हैं और पता चलता है कि उसकी शादी है। ये लोग भरे मंडप से उसे भगा कर लेके चले जाते हैं। इसके बाद मूवी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि वायरस इनसे गुस्सा रहता है और वो इन्हें सबक सिखाने के लिए पेपर खुद सेट करता है ताकि राजू को फेल कर दे और उसे जॉब ना मिले। बिकॉज अभी सिर्फ जॉब इंटरव्यू हुआ था, इसके बाद इन्हें फाइनल एग्ज़ाम क्रैक करना है ताकि वो जॉब लग सके। ये देख के पिया काफ़ी उदास होती हैं और वो कहती हैं अपने पापा को, वायरस एक्चुअली पिया के पिताजी हैं, तो वो अपने ऑफिस का चाबी जो रहता है वो चोरी से आमिर खान को दे देती हैं ताकि वो क्वेश्चन पेपर ला सके। वैसे पेपर तो आमिर निकाल लेते हैं, लेकिन राजू उसको कॉपी करने से मना करता है। इसी टाइम हम देखते हैं रात का टाइम रहता है और ये बात वायरस को पता चल जाती है। वो इनके हॉस्टल आता है और इन लोग को धमकी देता है, इन्वेस्टिगेट करता है, कहता है सुबह होने से पहले सब भाग जाओ यहाँ से। फिर ये लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि उस रात शहर में बहुत बारिश होता है, पूरा शहर जाम रहता है। अभी आपको याद होगा कि पिया की बड़ी बहन का शादी हुआ था, अब वो माँ बनने वाली रहती है। बारिश की वजह से कोई कहीं जा नहीं सकता था, एम्बुलेंस आ नहीं पाता है, तो उसका जो डिलीवरी रहता है कोई डॉक्टर आ नहीं पाता। तो पिया जो कि डॉक्टर है, वो वीडियो कॉल पे आमिर खान, राजू और फरहान को बताती है। वो तीनों इसका हेल्प करते हैं और सेफली डिलीवरी करा देते हैं, जिससे बच्चा बच जाता है। उस दिन वायरस काफ़ी इमोशनल होता है और इन लोग को बोलता है अच्छे से पढ़ाई करो। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे इन लोग का जिस एग्ज़ाम होता है सब टॉप करते हैं। वहीं फरहान का दिखाता है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए बाहर जाने वाला है और आज सब आखिरी बार मिल रहे होते हैं। लेकिन यही हम देखते हैं कि रेंचो बिना बोले यहाँ से चला जाता है। अभी मूवी वापस करंट टाइम में आती है। फिर हम देखते हैं कि रेंचो जो गायब था उसका नाम अब फुनसुक वांगडू हो चुका है, आमिर खान का नाम, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं। ये सब उससे मिलते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं, जो कि हिमाचल में एक स्कूल में टीचर रहता है, असल में बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहता है। ये सब एक दूसरे से मिलते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।